हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम उपस्थित हैं आपके क्लास 10th के फिजिक्स, जो कि आपका चल रहा था चैप्टर 1 जो था लाइट, और उसमें हम लोग लास्ट टॉपिक किए थे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा था उसमें हम लोग सारे स्थिति को देख लिए थे, किस किस प्रकार से बन रहा था, उसके ट्रिक को भी देखे थे कि याद कैसे रखेंगे। ये सारी चीजें हम कर चुके थे। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। किसके द्वारा? उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए, अवतल दर्पण कर चुके थे और आज हम करेंगे उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार से बनता है। इसके पहले अगर आप लोग किरण आरेख नहीं पढ़े, किरण आरेख से संबंधित नियम आपको नहीं पता है, ठीक है, तो आप पहले इसको मत देखिए। आप लोग पहले जाकर के किरण आरेख से संबंधित नियम पढ़िए, उसके बाद इसको देखिए, क्योंकि इसमें लाइट कैसे जाएगा तो कहां से गुजरेगा, है ना, वहां पर आपको थोड़ा डाउट होने लगेगा। ठीक, तो आप पहले नियम देख लीजिए और नियम देखने के बाद यहाँ पर आएंगे तो ये चीजें अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगी। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो क्या है हमारा? वो है हमारा उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अच्छा, इसमें हम लोग दो स्थिति देखते हैं। पहला, जब वस्तु अनंत पर हो, और दूसरा, जब वस्तु अनंत व ध्रुव के बीच हो, अनंत व पी के बीच हो, बीच कहीं पर भी हो। ठीक है, तो ये आपको केवल दो स्थिति यहां पर पढ़ना है। उसके बाद ये दर्पण हो जाएगा समाप्त। फिर हम बढ़ेंगे लेंस की तरफ। ठीक है, लेंस में भी वही लेंस से संबंधित कुछ नियम समझेंगे, उसके बाद लेंस से संबंधित बातों को करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या रहेगा? उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार से बनता है। इसमें हम लोग दो टॉपिक करेंगे, जब वस्तु अनंत पर हो और दूसरा जब वस्तु अनंत और पी के बीच में कहीं पर भी रख दिया जाए। तो आइए पहला करते हैं। पहला क्या है? जब वस्तु कहाँ है? अनंत पर हो। देखिए, अगर वस्तु अनंत पर होगा तो क्या होगा? सबसे पहले उत्तल दर्पण बनाते हैं भाई, उसे उत्तल, उसे उभरा। तो अगर सरफेस छूने पर उभरा हुआ लगे तो उत्तल दर्पण होता है नहीं। ये हो गया P, ये हो गया वस्तु अनंत पर रखा गया है। अगर मान लीजिए मुख्य अक्ष से जाता है तो कहां से निकलेगा? ये तो परावर्तित कर देगा। ठीक है, उत्तल दर्पण ना मिलाता नहीं है लाइट को एक जगह। उत्तल दर्पण क्या करता है? लाइट को फैला देता है। तो भाई जो भी लाइट आप इधर से ले जाएंगे वो क्या कर देगा? लाइट को फैला देगा। लेकिन हमको पता है कि अगर किरण मुख्य, ये मुख्य अक्ष है, ये क्या है? ये मुख्य अक्ष है। हमको पता है कि अगर किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो वो कहां से निकल रही होगी? फोकस से। तो इस पॉइंट को मान करके पीछे खींच लेंगे और इसको भी मान करके हम पीछे खींच लेंगे। तो जहां पर मिलेगा उसको क्या मान लेंगे? फोकस। ठीक है, जहां पर मिलेगा उसको हम क्या मान लेंगे? फोकस। क्योंकि यहाँ पर तो कहीं मिल नहीं रहा है, हमको पता नहीं कहाँ पे, तो हम इसको मान करके पीछे लेके आएंगे और जहां पर कटेगा वहां क्या मान लेंगे? फोकस। ठीक, अब देखिए, हमको तीन बात लिखना भी पड़ता है। ठीक है, क्या क्या लिखना पड़ता है? पहला, प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक, फिर प्रतिबिंब की प्रकृति, और फिर प्रतिबिंब का आकार। ये तीन बातें हैं। स्थिति, भाई स्थिति कहां पर है? तो कहां पर बन रहा है? F पर। हम लिख देते हैं F पर। ठीक, प्रकृति, भाई सही में नहीं कटा, ये किरण इधर, ये किरण इधर, हम मान करके इसको ले जाके काटे हैं। जब भी मान करके लेके जाके काटते हैं तो वो बनता है आभासी, और आभासी में से क्या होता है? सीधा। आकार क्या है? आकार बहुत छोटा है, तुम लिखेंगे अत्यंत छोटा या बिंदु आकार का। ठीक है, अत्यंत छोटा या बिंदु आकार का। ठीक, इतना नोट करिए। आ रहा है नीचे? हाँ ठीक है, आ रहा है। ठीक है बात। देखिए, हम बताए भी थे कि अगर वस्तु अनंत पर रखा है तो चाहे वो अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल लेंस हो, चाहे उत्तल लेंस हो, हमेशा जो इमेज बनेगा वो कहां बनेगा? F पर बनेगा, मतलब फोकस पर बनेगा। ठीक, चलिए, तो भाई ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर गया तो निकल गया, ये भी गया तो निकल गया। भाई कहां से निकलता है? तो फोकस से। हम पीछे ले जाके मिलाए, जहां पर मिल गया उसको हम क्या मान लिए? फोकस। अब देखते हैं दूसरा स्थिति। दूसरा है कि जब वस्तु P और F के बीच में कहीं पर हो। लिखते हैं, जब वस्तु P व F के बीच कहीं पर हो।
ठीक है। और उत्तल दर्पण बनाइए। ठीक, अब हम वस्तु कहाँ रखेंगे, P और F के बीच में कहीं पर भी। P वस्तु यहाँ रख दिए, सॉरी P और अनंत के बीच में कहीं पर भी। जब वस्तु अनंत और P के बीच में कहीं पर भी हो, F नहीं, अनंत और P के बीच में हो, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर गया तो कहां से निकलेगा भाई, मुख्य अक्ष के समांतर गया तो ये तो फैला देगा लाइट को। तो हम क्या करेंगे, मान करके इसको पीछे खींचेंगे। जब हम मान करके पीछे ले जाएंगे और जहां पर ये मुख्य अक्ष को काट देगा वहीं पर क्या मान लेंगे कि भाई फोकस है। फिर एक किरण गुजारे, अब जो किरण गुजारे वो क्या हुआ कि भाई जिस रास्ते गया उसी रास्ते लौट आया। तो ये कहाँ वाला होता है भाई, ये होता है सी पर। सी पर ही ऐसा स्थिति, ऐसा चीज देखने को मिलता है कि भाई प्रकाश जिस रास्ते गया है उसी रास्ते लौट आया है, ठीक है। अगर जिस रास्ते गया उसी रास्ते लौट आया तो पक्का ये कहाँ पे होगा, ये कहाँ पर गिरेगा, सी पर गिरेगा। तो गिरा देते हैं कि ये भाई सी पर हो गया। अब देखिए यहाँ पर कटा, लिख दें प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति कहाँ पर मिल रहा है भाई, देखिए P और F के बीच, तो लिखेंगे P व F के बीच, ठीक। आकार क्या है, प्रतिबिंब का आकार, तो भाई आकार देख लीजिए, ये है प्रतिबिंब और ये है वस्तु, तो वस्तु से छोटा, छोटा ही दिख रहा है तो छोटा। प्रकृति क्या है भाई, प्रकृति, प्रकृति देखिए भाई मान करके काटे हैं, सही में तो काटा नहीं है, तो जब मान कर काटेंगे तो बनेगा आभासी, और आभासी हमेशा होता है सीधा, आभासी व सीधा। तो इस तरीके से आप लोग वहां पर मतलब एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग इस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हमारा दर्पण का होता है समाप्त, ठीक है। देखिए न्यूमेरिकल जो बच गया है, न्यूमेरिकल हम करेंगे एकदम लास्ट में, ठीक है। जब सारी चीजों को पढ़ लेंगे तो हम एकदम लास्ट में क्या कर लेंगे, न्यूमेरिकल को कर लेंगे, ठीक। बाकी इसमें आपको कहीं पर डाउट होता है, कुछ होता है तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आप लोग इसको बनाइए, कॉपी पर लिखिए, ठीक है, इमेज ड्रॉ करिए, जो भी ट्रिक है उसको देखिए, ठीक है, बार बार उसका रिवीजन करिए ताकि आप लोग को याद रहे वो चीज। तो अब मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, ठीक है। अब अगले लेक्चर में जो हम बात करेंगे वो करेंगे लेंस पर, ठीक। और हो सके तो थोड़ा सा आप लोग लेंस पढ़ के रखिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।